बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद कहीं ना कहीं जो मुंबई क्राइम ब्रांच है वो लगातार हरकत में है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 6 टीमें बनाई है और अलग अलग स्टेट के अंदर जो है इसकी जांच करने के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो निकल चुकी है। चाहे मध्य प्रदेश की बात कर ले, यूपी की बात कर ले, हरियाणा की बात कर ले, राजस्थान, पंजाब, तमाम जगहों पे जो है मुंबई पुलिस जो मुंबई क्राइम ब्रांच की जो टीमें हैं वो निकल चुकी है। हालांकि विश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पे ये जानकारी दी है कि ये जो हत्या है ये उन्होंने कराई है और उनका साफ तौर पे ये कहना था विश्नोई गैंग का कि सलमान खान के साथ जो रहेगा या दाऊद इब्राहिम का जो साथ देगा उसका अंजाम जो है यही होगा। अब देखना ये होगा कि मुंबई क्राइम ब्रांच जो है आने वाले वक्त के अंदर और क्या खुलासा करती है। हालांकि ये देखा जा रहा है कि जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई तो उस वक्त जो है शूटर जो थे वो 3 शूटर बताए जा रहे थे। हालांकि 2 शूटर जो है मुंबई क्राइम ब्रांच के हिरासत में आ चुके हैं और 1 शूटर जो है वो फरार बताया जा रहा है। लेकिन सूत्र के हवाले से ये भी जानकारी मिल रही है तो 3 की जगह 4 थे, क्योंकि 1 से 1.5 महीना पहले जो है ये लोग जो है मुंबई आए हुए थे और मुंबई में आके बाबा सिद्दीकी के घर की और उनके ऑफिस की जो है वो रेकी करके जा चुके हैं। हालांकि हम ये देखते हुए आ रहे हैं कि बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का जो है पुराना रिश्ता है जो है ये निकल के सामने आता है। हमने देखा था 1997 में गुलशन कुमार की इसी तरीके से हत्या हुई थी और लगातार बॉलीवुड के अंदर भी धमकियों का जो सिलसिला था वो जारी था, क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई जो है अंडरवर्ल्ड के अंदर वो भी लगातार देखी जा रही थी। हालांकि अब बात कर ले मुंबई क्राइम ब्रांच की तो मुंबई क्राइम ब्रांच जो है दोनों आरोपी को आज कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करने वाली भी कुछ देर के बाद और कहीं ना कहीं उनको ताबा लेने के बाद और उसके बाद जो है ब्रीफिंग भी रखी है। उसके बाद ये तमाम चीज़ों का आने वाले वक्त के अंदर मुंबई क्राइम ब्रांच जो है वो खुलासा करेगी। बाबा सिद्दीकी और मैं 35 साल से एक दूसरे को जानते हैं और दोनों ने सुनील दत्त साहब के साथ काम किया। उनके कई इलेक्शन में हमने साथ में भागदौड़ किया है, दोनों विधायक रह चुके हैं और ये दुखद जो घटना घटी है उसका मैं निंदा करता हूँ। लेकिन इसमें कोई मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है। जो इशू है वो शायद कोई पर्सनल एसआरए का कोई इशू है, जैसे हमारे सामान्य मुख्यमंत्री साहब एकनाथ शिंदे जी ने कहा है, और इसकी गहरी तहकीकात होनी चाहिए और ये हमारी मांग सरकार से रहेगी। और जो भी विधायकों को पुलिस प्रोटेक्शन देना है वो मुंबई पुलिस करे, ये मैं निवेदन करूंगा। कर दिया है। आज का जो गैंग वॉर है वो सरकार में चल रहा है गैंग वॉर, इसकी वजह से हत्याएं हो रही है। सरकार में जिस तरह से गृह मंत्रालय चल रहा है इतना निष्क्रिय और बदनाम गृह मंत्रालय महाराष्ट्र ने कभी देखा नहीं था। महाराष्ट्र में गृह मंत्री और गृह मंत्रालय की एक बहुत अच्छी परंपरा रही है, लॉ एंड ऑर्डर की परंपरा रही है। इसीलिए तो मुंबई जैसे शहर में बड़े बड़े उद्योग आते रहे, क्योंकि यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर हमेशा से ठीक ठाक रही। कल जो हत्या हुई है बाबा सिद्दीकी, जो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री है, बहुत साल विधायक रहे, आज भी उनका बेटा विधायक है, शायद हमारे पार्टी में नहीं हो लेकिन हमारे साथी रहे, अच्छे आदमी थे, तो उनकी हत्या ऐसी तरह से होती है जिनको सिक्योरिटी है, वाई स्टेटस की सिक्योरिटी है और उनकी हत्या होती है। उसका मतलब क्या है? हत्या के पीछे कारण कुछ भी हो लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्यूर है, मुख्यमंत्री का फेल्यूर है। आपने जिस तरह से अपने पुलिस दल का गुनेगारीकरण किया है आपके स्वार्थ के लिए, कलेक्शन के लिए, हाँ, पुलिस का इस्तेमाल जिस तरह से होता है तो ये उसका नतीजा है कि कानून का डर नहीं रहा, पुलिस का डर नहीं रहा। दिन दहाड़े कभी भी पब्लिक प्लेस पर हत्याएं होती जा रही है। उसमें आप राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक नेता, मंत्री, विधायक भी नहीं छूट रहे। ऐसे कहा जा रहा है कि सलमान खान से अब तक मैं ये कहता रहा हूँ, हम ये कहते रहे हैं भाई कि गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से फेल्यूर है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन बात आगे बढ़ चुकी है, अब इस्तीफा नहीं, राज्यपाल ने, गवर्नर ने हस्तक्षेप करके देवेंद्र फडणवीस को गृह मंत्री पद से हटाना चाहिए। राउत साहब, बाबा सिद्दीकी और सलमान खान की दोस्ती थी, हालांकि दिनों में दिख रहा है कि बिश्नोई गैंग सलमान खान के पीछे पड़ा है, तो क्या लगता है कोई भी किसी के पीछे पड़े उसका मतलब ये नहीं कि दिन दहाड़े हत्या हो। अगर हत्या होती है तो उनकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। उसका मतलब मुंबई में गुंडागर्दी चल रही है, मुंबई में गैंग्स ऑपरेट हो रही है
और पुलिस निष्क्रिय है, इसलिए कि जो पुलिस चाहे डीसीपी हो चाहे एडिशनल सीपी जो मुंबई में लाकर बिठाए हैं वो एकनाथ शिंदे के गैंग के मेंबर्स हैं। सर, महाविकास आघाड़ी की आज बैठक है, क्या फर्स्ट लिस्ट जारी हो सकती है? देखिए, आज हम नहीं करेंगे इसलिए कि बाबा सिद्दीकी का जिस प्रकार की आज कल दुखद घटना हुई है उसी इलाका में हम आज मिलने वाले थे बैंड्रा में, मीटिंग तो होगी। तो हम मीटिंग नहीं करेंगे लेकिन हम जरूर पुलिस को संबोधित करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू। हमारे दोस्त विधायक पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी जी का देहांत हो गया है, ये खबर आज मिली है। उन पर आज शाम को जब दफ्तर से निकले तो उन पर कुछ शूटर्स ने 3 गोलियां चलाई और उसके कुछ वक्त के बाद में उनका निधन हो गया है। हम सब के लिए बहुत ही दर्द भरी खबर है, बहुत ही हम दुखी हैं कि हमारे साथी जो हम लोग साथ में रह चुके, कांग्रेस में हम लोग दोनों साथी थे, वो एमएलए थे, हमारे साथ में मंत्री भी रहे। और बाबा एक दिलदार आदमी था, बाबा एक जाबाज एक साथी था और उन्होंने पॉलिटिकली बहुत अच्छा काम किया। मंत्री रहते हुए भी बहुत एक उनका जो स्वभाव था, दिलदार आदमी था और लोगों की सेवा करने में, काम करने में पॉलिटिकली बड़ी मैच्योरिटी थी उनको और अच्छा काम करता था। उन्होंने बड़ी एडवर्स सिचुएशन में बैंड्रा जैसे उस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है और उनके लड़के जीशान सिद्दीकी भी इन दिनों एक विधायक के नाते बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे थे। बाबा का जाना इस तरीके से हम सब के लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है और बाबा जाना ये हमारे लिए एक फैमिली मेम्बर घर से चला गया ऐसे ही हमें लगता है। मैं समझ सकता हूँ उनकी पत्नी और उनके बेटे पर क्या गुजर रही होगी। तो ऐसे दुख भरे वक्त में हम अल्लाह से, ईश्वर से, भगवान से यही चाहते हैं कि उनको ताकत दें, उनकी फैमिली मेम्बर्स को इस हादसे से बाहर निकलने के लिए। बहुत ही गहरा सदमा सबको पहुंचा है। व्यक्तिगत तौर पे मैं भी एक हमारा दोस्त खो चुका हूं, ऐसा ही मुझे लगता है। बाबा का पुरानी यादें बहुत देर में ताज़ा है। हर साल इफ्तार पे जाने के लिए न्योता इनविटेशन उनका आता था। सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिशियंस और हर क्षेत्र का, उद्योगपति से लेके हर क्षेत्र के वहाँ पर लोग आते थे और बाबा का बड़ा सेलिब्रेशन होता था इस इफ्तार पार्टी में। बाबा एक सोशल सर्विस में भी बहुत ध्यान दिया करता था। गरीब अनाथ बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए बहुत फाइनेंशियल हेल्प भी उनके द्वारा बड़ी पूरे महाराष्ट्र भर में हुई है। तो एक दोस्त था मेरा व्यक्तिगत तौर पर, तो उनका जाना ये मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर बहुत ही दुखद है।